So good evening to all. Today we are going to talk about the exam pattern of NEET. भाई आप सभी ने सुना होता है नीट एग्ज़ाम होता है, नीट परीक्षा होती है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि नीट एग्ज़ामिनेशन क्यों कराया जाता है, इसको करने के बाद हम क्या बन सकते हैं, अगर हमको नीट एग्ज़ामिनेशन देना है तो हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, एज कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए, कितने अटैम्प्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट होनी चाहिए 11th-12th में हमारे, और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो यही हमको डिस्कस करना है। तो देखो भाई, नीट का आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, NEET। ठीक है, नीट परीक्षा क्यों देते हैं? अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है तो आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, 2 टाइप का नीट होता है, देखो लिखा भी हुआ है, फॉर एडमिशन फॉर MBBS, MS, MD, MDS। ठीक है, नीट 2 टाइप की होती है। एक होता है UG नीट, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट नीट, उसमें MBBS और BDS आते हैं, जैसे MBBS और BDS। ठीक है, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, 50% होनी चाहिए, भी बताऊँगा सभी। दूसरा जो नीट होता है वो होता है PG नीट, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट नीट। ठीक है, उसके लिए आपको पहले UG या अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, ज़रूरी है, तभी आपको MS और MD उसके अंदर आते हैं। PG नीट के अंदर MS और MD, UG नीट के अंदर MBBS और MDS। ठीक है, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए हमको UG नीट करने की, मतलब MBBS और MDS के लिए, उसके लिए हमको 12th पास होना चाहिए। सब्जेक्ट हमारे क्या होना चाहिए, एक बायोलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, 12th पास विद 50%, कम से कम 50% होनी चाहिए सामान्य जाति के उनके लोगों के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। अगर OBC, SC और ST हैं तो उसके लिए 40% मार्क्स होंगे तो चल जाएगा। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी का हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उसके लिए 45% मांगता है। अगर OBC, SC और ST कैटेगरी का हो कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उसके लिए 40 ही मांगता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है 12th में, 11th-12th में। और अटैम्प्ट कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। और एज लिमिट जो होती है जनरल की वो होती है 17 से 25 साल के बीच। ठीक है, अगर आप 26 साल के हो तो फिर नहीं दे सकते हो, अगर 16 साल के हो तो फिर भी नहीं दे सकते हो। पर अटैम्प्ट आपको सिर्फ 3 ही मिलेंगे। 3 में अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो 3 ही अटैम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है। फिजिक्स आता है हमारा 45 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री भी आएगा 45 का, बायोलॉजी भी आएगा, बायोलॉजी आएगा 90 का। बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी होते हैं, दोनों के 45 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, मतलब कि अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या जो भी आप सोचते हो, टोटल अटेम्प्ट एग्जाम पैटर्न ऑफ नीट।